जय हिंद, जय आदिवासी, जय देव मोगरा। मैं जीवन गावित मेरे YouTube चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा क्योंकि मैं आदिवासी परंपराओं पर वीडियो बनाता रहता हूं। आइए आज हम हमारे आदिवासी समाज में देव पूजा कैसे की जाती है वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। हमारे गांव का ही आदिवासी पुजारा मावची भाषा में पूजा करते हुए बाद में मैं आपको हिंदी भाषा में इसका क्या अर्थ होता है यह समझाने की कोशिश करूं। ठीक बात अर्सी 8 खन कसी 9 खन पृथ्वी 10 खन पृथ्वी 14 तोड़ गोडावरी निघते जे जगते आज होना खुर है। आज इने कोणी माता आज कोणी माता पुंजारा इन है ही नहीं आज होना खुर है टका गवले ही नहीं काना गावा इने खोकड़ो नहीं दोकड़ो नहीं आड़ो नहीं फाटो नहीं यानी सुख शांति रखता जा। पृथ्वी तल से हमने जो जड़ी बूटी औषधियाँ ली हुई है उसके लिए प्रकृति का धन्यवाद और सुख शांति बनी रहे गांव में, यह पुजारा कह रहा है अपनी पूजा में। सूर्य भगवान देव अर्गुलता देव है। आज जहाँ के हुरुज पुरगड़ है के अर्गुलता रखता जा कनाड़ा गाँव में सुख शांति रखता जा। हुरिज देव यानी कि सूर्य देवता और चांद की भी पूजा की जाती है। यह जो पुजारा है वो सूरज और चांद जिस तरह धरती को जगमगाता है उसी तरह आदिवासियों का जीवन जगमगाता रहे, यह प्रार्थना वो अपने सूरज देवता और चांद देवता से अपनी पूजा के द्वारा कर रहा है। ठीक तो दी मामा चांद सूर्य आता तो दी आज जड़ बनवासी वनस्पति देव था तो दी आज जड़ ने फाटो जो आज गाय गौली इरांगोई फिरांगोई इधर मेंबर से तुम्हें आधार संभालना तो दी गाय गौली सुखी रखना रहता तो दी आज गाय गौली संभालना पौरे सूर्य संभालना रहा जे आज जाड़ी जंगली देव था तो दी आज वनस्पति जागृत को ली थे कि वो मोटा जागृत रान जो पूरे सूर्य गाय गौली तो दी आड़ो नहीं फाटो नहीं जो तो दी देख तल पर होने वाली पहली ही बरसात से प्रकृति में उगा हुआ घास और पेड़ के पत्ते जो है उन्हें खाने के लिए हमारे आदिवासियों के जो पालतू जानवर है गाय बैल भैंस बकरी है वो खाने के लिए आएंगे तो उन्हें कुछ तकलीफ़ नहीं होने चाहिए और सब गांव वालों को खुश और शांति से रखने की जिम्मेदारी भी आपकी है। यही प्रार्थना यह पुजारा अपनी पूजा द्वारा अपनी देवता को कर रहा है। हमारे लिए जड़ी बूटी देने वाली देवता हमारे बाल बच्चों का ख्याल रखना, हमारे कल्याण के लिए जड़ी बूटी की पेड़ पौधे दिए हुए हैं। ठीक है देव धरती देव वंशापत धनसापत आज वनस्पति देव है। इन्हें अख वनस्पति ली नहीं तीज वनस्पति ली ना इन्हें ती वनस्पति लागू कौजे इन्हें आड़ो फाटो दूर करता जा। हमारे गांव का ही आदिवासी पुजारा यह पूजा कर रहा है और हमारी लोकल भाषा मावची भाषा है, उसी मावची आदिवासी भाषा में वो अपनी देवता की पूजा कर रहा है और अपनी ही भाषा में वो अपने देवता के प्रति गुणगान करके वो जो चीज़ें देवता ने हमें दी है उसके प्रति वो उस देवता का आभार प्रकट कर रहा है। हमारे आदिवासी भाई कोई अंधश्रद्धा नहीं पालते और उन्हें विज्ञान का पता है और विज्ञान पता होने के कारण वह विज्ञान के आधार पर ही प्रकृति में जो भी जड़ी बूटी औषधियाँ मिलती है उसका वो इस्तेमाल करता है और इस जड़ी बूटी से हमारी जो सेहत है वो अच्छी रहती है, वो अच्छी तरह से जानता है। ठीक आज गाँव खड़ा देव है कन्नड़ गाँव देवपुंजीरा है ही नहीं आज जोशी फुला साक दो जो काम का जम जो बेनी हेजा बेनी गराई हा और गुड़ता है। राम 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 दो यही पाड़ी दा ले काट ओगा हां आजू चालू करो ले ठीक तो दी जा जे का कहड़ा जी रहते तो दी आज गाय गौली तो दी आज से मेंढे तो दी पूरे सूर्य हाथी तो दी आज खोकड़ा नहीं जो दोकड़ा जे जड़े बनवासी आज वनस्पति तो दी आज जी वनस्पति जागृत है के पूरे सूर्य गाय गौली लीरांगोई फिरांगोई काला डोगा नीला डोगाल तो दी आज शक पड़ी जाए तो दी आज खोकड़ो नहीं दे दोकड़ा नहीं दे सुख शांति दे तो दी आज होला धा बड़ पंजार बड़ सोड़ी रही तो दी मान पान थवा पड़ी तो दी का कहड़ा तो दी शक पड़ी जाए। यह जो पूजा पद्धति है वो हमारे पूर्वजों ने हमें सिखाई हुई है और हम अपने पूर्वजों के बताए हुए मार्ग के अनुसार ही
पूजा करते हैं और हमारे जो देवता है उन्हें हम भोग लगाते हैं। और हमारी जो देवता है उन्हें हमारे पूर्वजों ने जिस प्रकार से हमें सिखाया है उसी तरह से हम सभी गांव वाले मिलकर पूजा करते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि सभी गांव वाले इकट्ठा होकर अपनी देवता की यहाँ पर पूजा कर रहे हैं और सामूहिक तौर पर यह पूजा की जा रही है। हम आदिवासी पूरे गांव के साथ ही पूजा करते हैं। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि आप पूरे गांव के जो मेंबर है वो वहाँ यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और गांव का जो पुजारा है वो पूजा कर रहा है और पूजा में सहायता सभी लोग दे रहे हैं। और यहाँ पे जो देवता है उसे खुश रखने के लिए हर तरह का जो भोग है वो लगाया जा रहा है। हम हमारी देवता को कभी नहीं भूलते और दर साल हम इस देवता की पूजा करते रहते हैं और इस देवता को हम अपने तरीके से पूजते हैं। यहाँ पे पानगे बनाने की प्रक्रिया चल रही है। पानगा क्या होता है उसको मैं हिंदी भाषा में समझाने का कोशिश करता हूँ। तो यहाँ मौजूद हर एक आदमी अपने साथ थोड़ा सा आटा, मिर्ची, हल्दी और सब चीज़ें लाया हुआ है और वो सब चीज़ें इकट्ठा करके उस आटे से एक पानगे बनाए जाते हैं। पानगे यानी कि पलास नाम का जो पेड़ होता है उस पेड़ के पत्ते में रोटियां बनाई जाती है, उसे आदिवासी भाषा में पानगा कहा जाता है। वो पानगे बनाने की प्रक्रिया यहाँ पे चल रही है और यहाँ पे मौजूद लड़के बड़े मज़े से ही पानगे बना रहे हैं। यह पानगे देवता को भोग लगाने के लिए और यहाँ पे मौजूद सब लोगों को खाने के लिए बनाए जा रहे हैं। हमारे आदिवासी भाई जो चीज़ खाते हैं उसी का भोग देवता को भी लगाते हैं, यानी देवता को भोग लगाने के बाद यह पानगे यहाँ पे मौजूद सब लोगों में खाने के लिए बांट दिए जाते हैं। और यह जो पानगे होते हैं उनका एक अलग ही टेस्ट होता है, क्योंकि यह जो मेनू होता है वो घर पे नहीं बनता और यह मेनू में एक खास टेस्ट होती है, इसलिए यह मज़े से खाए जाते हैं और उसे सेकने की पद्धति अलग होती है। तीखा मीठा ओदा मसाला आमी पाना में पाने लिए इन पास मोगले न है ने एले बाकी थाबा पड़े पासे बुजिन आग बाड़ीन बनाना पड़ी तो पासे वाटिन खाहन देवाल चढ़ीन। पानगा किस तरह से बनाया जाता है उसके बारे में वो हंस हंस कर आपको बता रहे थे कि पानगा बनाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, उसमें क्या क्या मिलाना पड़ता है और किस तरह से बनाए जाते हैं। यहाँ पे आप वीडियो में देख सकते हैं कि पलास के हरे हरे पत्ते लाए गए हैं और उन पत्तों में वो भुना हुआ आटा डालकर उससे रोटियाँ बनाई जा रही है और यहाँ पर मौजूद लड़के बड़े मज़े से ये पानगे बनाने की प्रक्रिया कर रहे हैं। वो एक दूसरे से कमेंट करके हंस रहे हैं कि कैसे लड़कियां रोटी बनाती है जैसे हम ये पानगे बना रहे हैं, और वो आपस में बातें करते हुए मज़े से ये पानगे बना रहे हैं। आप देख सकते हैं कि जो पानगे बनाने की प्रक्रिया है वो यह जो लड़के हैं वो स्पीडली कर रहे हैं। यहाँ पे मौजूद सब लड़के अपनी अपनी तरफ से तन मन से सब काम कर रहे हैं और यह जो पानगे बनाने की जो प्रक्रिया है उसे जल्द से जल्द पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अभी बहुत से काम पड़े हुए हैं उनके पास। जो औषधियाँ इकट्ठी की गई है, जड़ी बूटियों की औषधियाँ, वो अभी आपस में बांटना है और उससे पहले यह जो पानगे बनाना है, उस पानगे बनाने के बाद उसका भोग देवता को लगाना है और भोग लगाने के बाद सब लोगों में बांटना है और उसे सब एक आपस में मिलकर उसका ग्रहण करना है। तो इसके लिए सब काम वह जल्दी निपटाने की कोशिश कर रहे हैं और यह जो पूजा पद्धति है उसमें वो अपना योगदान दे रहे हैं। इसी तरह से हमारे आदिवासियों में हर गांव के लड़के इसी तरह के पूजा पद्धति में सहायता देते हैं और वो पूजा में सम्मिलित होते हैं।
हेलो आम्ही पानका शेवता यहाँ पे आप वीडियो में देख सकते हैं कि प्रकृति से इकट्ठा की गई हुई जड़ी बूटियाँ वो सब गांव के लिए ये है। यह जड़ी बूटियाँ अब सब गांव के सब घरों में बांट दी जाएगी और सभी को इस जड़ी बूटी को किस तरह से इस्तेमाल करना है और किस रोग के लिए इस्तेमाल करना है यह बताया जाता है। और बरसात के दिनों में जो भी सेहत की दिक्कतें आती है उसका यह एक सॉल्यूशन है। अब यहाँ पे जड़ी बूटी बांटने की जो प्रक्रिया है वो शुरू होने जा रही है। इसमें कौन सी जड़ी बूटी है वह बताने की कोशिश करेंगे। हमारी जो आदिवासी भाषा मावची भाषा है उसी भाषा में वो आपको समझाने की कोशिश करेंगे। चलो देखते हैं। हाँ एक एक वस्तू देखाडता तुझा बालक्या है हरिकंद है हरिकंद माई खुद दी दहा तुम ये हरिकंद है हरिकंद 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 ಆಗ್ತಾ है ले इने तू ಆಗ್ತಾ जा जाम निंबाड़ो है वो निंबाड़ो हटो निंबाड़ो हट्टू निंबाड़ो चल कोहड़ा है तीरा बड़ा है निंबाड़ो वो कांद है बास कांद है काय काय नेरा समझी वस्तू ये नहीं है कि देखा यार हाथे जाती ओचो है काय नहीं ये संजीवनी है ई संजीवनी संजीवनी हिंगी है हां पर संजीवनी बूटी देखाडता हां संजीवनी बूटी दिखा रहे संजीवनी ये जरा क्या है कैमरा हो ई संजीवनी मुया ही माइक ले थोड़ा सा बोल ई संजीवनी संजीवनी बूटी है संजीवनी बूटी हां आणि ई विनगी होती विनगी होती तो और कांद पी कांद तो देखा काय नहीं घंदी कटे खाओ आपे देसी काम ओ देसी कांद है देसी कांद पी कांदा पी कांद ओ पी कांद ओ पी कांद है नहीं जोड़ी ई जोड़ी जोड़ी काय काय याला काय आखणार टीपी आखणार सफेद मुसी काय करा हटी वापरू थाने लाले गाय गोवली हाती गाय गोवली हाती संजीव वनस्पती ले गाय गोवली हाती ई शपथ मुसली ई शपथ मुसली ई शपथ मुसली काय काम लगे है तुम भी ये संजीव वनस्पती है गाय तो गोवली बेंचा बोला ना ते चाले नहीं ये का नहीं बोहरा वही जात ये जे वो बोला देखाडा अंजल जी आठवे ती बोला थोड़ी अक्षरा इति वालखुड़ी वालखुड़ी हो ये रनवा लगते हैं
रानवाड मराठी रानवाड आम्ही आजू बिजी आर्या कांद्याला देखाडा याला देखाडी परत देखाडी धाते बी चालेल आयला उपयोग काही करत नाही त्या बी. ती बी या उपयोग काय को थाय सांगत्या आख जेतरा तू ले ले आम्ही तू आख आम्ही तो यही जागत बहुत ई कानमुळे है येल दरवाजा ही बांधा पड़े है गाय गोबले दरवाजो है माहेरोइना दरवाजो है त्या दरवाजा हम दोयम सिरका में बांधा पड़े है वो 12 महीना हूँ तो जीवंत रहे एलो जहे के तह के रहे एलो काय मोह नहीं एलो त्या आखरी जाड़ा जाड़ जंगले वनस्पति है ये गाय गोबले हाथी है त्या हाथी ये जागृत करा पड़े है बिलो ये जारवंशी फल है या नाम है बिला बिलपत्र है क्या फल है बिलपत्र आखते हैं क्या फल है इस बिलपाती जो आप श्रावण महीना में चढ़ते हैं क्या फल ही बिल है अजून ज्या ज्या उपयोग आठवे नाही त्या आखाच काही नाही ज्या जो उपयोग आठवे नाही तो आखाच काही बस नाही बाटल देखा काही नाही ही अशी पालव आहे ने तर आयुष्यासाठी आयुष्य वादाडणं त्या वाखरी परंपरा आहे ते आदिवासी परंपरानुसार त्यासाठी तोरण बांधत आहे त्यामुळे उपयोग करत आहे तो गोटो गिरा कहे तो यो गोबर कौन ही आदिवासी भाषा मावची भाषा में याल बोर कौना आखते हैं और मराठी में भर कहूँ यह क्या आखते हैं तो ये ने पोट दुखी हाटी અને પોટા વિકારા હાટી ઉપયોગી है त्याटी या में बोठी वनस्पति या में मिक्स कौज है के ही पोट दुखी हाटी एने जास्ती योगता काही चांदा गुड़ी काही निंगे ने त्या उपयोग में काम पड़ है पाठा आखते हैं हमें मावसी भाषा में त्याल भी उपयोग पड़ है त्याल मुझे खावाड़ते हैं के कड़ो निशाल का काम लगे दो पला है साल ये दो पला साल है मराठी में या काही नाव वक्त है तीन नहीं मालूम है हाँ इते दो पला साल है ये है ने काही दुखावो है काही पगाम दुखावो है का कहीं भी काही चौकी जाए त्याल भी है ने कुटी ने बांधते हैं यो आदिवासी में कथा और सकना पड़ा चालू है कि या लाकली आखते हैं या बुबर आकली ये आकली है ने या साल है ने गुड़ मिक्सचर को ने कुतरा जर चावी ले अटकोळाला कुतरा हाँ ते त्या कामाला ई लाग है पास ते एक आठवड्याभर त्याला काही जे महामाशी नवडा नाही खावाई
पासे देवपूंजा पड़े तो देवपूंजा पड़े को देवपूंजा पड़े वनस्पति देवपूंजा पड़े ई आकलिए साले कुटीनित्या पाउडर बनाड़ी गोल मिक्सचर कोइन त्याले 7 गोळ्यो दा पड़ती हो पासे इंजेक्शन लेना गरज नहीं रही। वीडियो में दिखाई दे रहा शख्स हमारे गांव का एक पुजारा है और उनका नाम श्यामजी गावित है। यह बीएससी पढ़ा हुआ इंसान है और हमारे गांव में वो पुजारा का काम करता है। हमारे गांव में जितने भी सामूहिक पूजा होती है उसमें यह शख्स पूजा करने का काम करता है। श्यामजी गावित को जड़ी बूटियों के बारे में बहुत सारी जानकारी है और वह वीडियो में भी जड़ी बूटी औषधि वनस्पतियां हैं उनके बारे में वो आपको जानकारी देता हुए दिखाई दे रहा है। वीडियो में दिखाई दे रहा है विजय गावित। यह इंसान भी हमारे गांव का पुजारा है। आदिवासी पूजा जितनी भी होती है उनमें यह हमारे गांव में पुजारा का काम करता है। विजय गावित को भी हमारे देवी देवता और हमारी जो पूजा पद्धति है उसके बारे में बहुत सारी जानकारी है और कौन सी देवता को कौन से समय पर पूजना चाहिए और उनकी पूजा किस तरह से की जाती है उसके बारे में उन्हें बहुत सारी जानकारी है। विजय गावित को जड़ी बूटी औषधियों के बारे में भी बहुत सारी जानकारी है और किस जड़ी बूटी का उपयोग किस रोग में करना है यह वो सब जानता है और उसके बारे में एक सविस्तर जानकारी रखता है। यहाँ पर हमारे गांव के लड़कों ने जो पानगे बनाए हुए हैं उन्हें अग्नि पर सेकने का काम चालू है और यह जो पानगा होता है उसे सेकते समय एक ध्यान रखा जाता है कि उसे पलटा नहीं जाता, एक ही साइड में उसे सेक कर बनाया जाता है, यानी पानगे को पलटने की प्रथा नहीं है। इनके पीछे कुछ रीज़न है। पानगा खुले अग्नि में सेकने के कारण उनमें एक अलग ही टेस्ट आता है और इस प्रकार का टेस्ट आपको किसी और मेनू में नहीं मिलेगा। यह जो पानगा होता है बहुत ही स्वादिष्ट होता है और यह जो बनाने की जो प्रक्रिया है वो एक अलग ही प्रक्रिया होने के कारण और सेकने का अलग ही तरीका होने के कारण उसमें जो अलग सा एक टेस्ट आता है उसके कारण उसका एक ख़ास महत्व है। यहाँ पर जो देवता की पूजा की गई है उस पे इस पानगे का भोग लगाया जाएगा और देवता को भोग लगाने के बाद यह जो पानगा है यहाँ पर मौजूद सब लोगों में बांट दिया जाएगा खाने के लिए। मीठा और देव और दा टाकला है ये। हाँ हाँ थोड़ा थोड़ा लेता हो, थोड़ा थोड़ा प्रत्येक गौ न लेता हो। मीठा तीखा और दा पानगा में कुटम मोगलिन पास केडा होता है पानगा पड़ीन बुझता है। या पानगा बुजता या पानगा बुजी ने पास योग देवा पानगो नैवेद्य चढ़वा हाटी देवाल देता है। आमे रूढ़ी परंपरा अनुसार ते आमे संस्कृति प्रमाणे आम देवपुंज है। यह जो पूजा पद्धति है यह आदि अनादि काल से चलती आ रही है। हमारे जो पुरखों हैं उनसे यह पूजा पद्धति चलती आ रही है और इस पूजा पद्धति का उल्लेख कोई ऐसा कागज़ में लिखा हुआ नहीं मिलता या किताब में लिखा हुआ नहीं मिलता। यह जो पूजा पद्धति है वह नेक्स्ट पीढ़ी को अपने बाप दादा द्वारा ही सिखाई जाती है और उनसे सीखकर जो नेक्स्ट आने वाली पीढ़ी है वो उसी तरह की पूजा करती रहती है। और यह जो हमारी पूजा है यह हमारे पूर्वजों की देन है और उन्होंने जिस प्रकार हमें सिखाया हुआ है उसी प्रकार हम यहाँ पे पूजा करते हैं, हमारी देवता को भोग लगाते हैं।
और हमारी जो देवता होती है वो हम जो चीज़ खाते हैं वही चीज़ हम हमारी देवता को भी खाने के लिए देते हैं। और हमारी जो देवता होती है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी देवता पेड़ के नीचे है। हमारी सब देवता पेड़ के नीचे होती है। बरसात में और गर्मी के दिनों में और जो ठंड के दिन होते हैं, ये तीन ही सीज़न में हमारी जो देवता होती है वो एक पेड़ के नीचे बैठी रहती है और उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती। वो हमारी रक्षा करते हुए पेड़ों के नीचे बैठी रहती है और हमारी जो देवता है उस पर हमें पूरा भरोसा है। पंचान सूर्य भगवान देव 33 कोटी 100 कोटी देवदेवता है। दगडखोट मूळ माटी देव है। आज आदिवासी परंपराप्रमाणे आज जशी फुलं सांगतात हे कामकाजाम जस वळता जाणारा आहे देव हे ते आम्ही देवाला नैवेद्य चढवू जे आम्हा बस 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 तो धिया जे देवता जीवन देवता जीवन जीवन देवता तो धिया जे 12 महीना में तो धी जी अजय काळापानगा जे बीर देता है जी जो वनस्पति छोड़ होता है ती छोड़ भी रही है तो धी अजय कुटा पान को बनता है तो आम मूर्ति दे है त्याल चढवता 12 महीना जी है ती आम परंपरा ती कोता है ना ती कोता है काय बोलले અને અડીજ દી લોકો માંસ નાય ને મટન નાય ને કાંઈ નહીં ખાનારા તે તાવ લોકો ફક્ત ભાત શાકાહારી જ રાખનારા અને પાસે त्यानंतर પાસે દે પૂંજવું તવે પાસે યાલે પાછી કાળજી ચડવા પડે है। हमारे गांव का जो पुजारा है श्यामजी गावित, वह लोगों को बता रहा है कि आपको यह जड़ी बूटियाँ घर लेकर जाने के बाद कौन कौन से पथ्यों का पालन करना है और आपको कौन कौन सी चीज़ें पकाकर खाना है। यानी 3 या 4 दिनों का एक पथ्य दिया जाता है। उसमें जो चीज़ें कही जाती है वही आप बनाकर खाओ और पथ्यों का पालन करो और यह जो जड़ी बूटियाँ हैं इनका इस्तेमाल करो, इस तरह के सूचनाएं दी जाती है। और इन पथ्यों का पालन सब गांव वाले मिलकर करते हैं और 3-4 दिनों के बाद फिर से देवता का पूजन करके इन पथ्यों में सहूलत दी जाती है। इस बात से यही पता चलता है कि आदिवासियों को विज्ञान के बारे में पता था और विज्ञान में औषधियों का उपयोग किया जाता है। तो यह जो जड़ी बूटी की औषधियाँ हैं उन्हें किस प्रकार अपने जीवन में प्रयोग किया जाता है, इसके बारे में आदिवासियों को जानकारी थी। आखी वनस्पति है ये आखी उकाड़ो को इन पासे बोइलाल जा है बोइल रहे गायो रहे मैस रहे तिहल बोठाल साटी देना है के कोठो रहे त्या माखे साटी देना बोइलाल साटी देना 3 दी लोग सटा पड़े है पासे पासी देव पूजन करा पड़े है पासे कहीं नहीं। अब यह जड़ी बूटियों की औषधियाँ बांटने का कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है। गांव के हर परिवार के लिए एक एक हिस्सा यहाँ पर बनाया जाएगा और वो अपना हिस्सा अपने घर पर लेकर जाकर परिवार का सदस्य वहाँ पर अपने जो पालतू जानवर है और घर के जो सदस्य उनके लिए जिस जड़ी बूटी का उपयोग होता है उस जड़ी बूटी का वो प्रयोग करता है। और यह जो चीज़ें होती है यह वो अपनी एक जड़ी बूटी औषधियों की एक डोरी में माला बनाकर वो अपने दरवाजे के ऊपर वह बांध दिया करते हैं। और दरवाजे पर बांधने का यही प्रयोजन होता है कि जिस समय इस जड़ी बूटी का उसे ज़रूरत होती है तो वो उस माला में से निकाल कर उसका इस्तेमाल करता है। इसी प्रकार यह जो जड़ी बूटियाँ है यह जो बरसात के 4 महीने होते हैं उन 4 महीनों में सेहत की जितनी भी दिक्कतें आती है उस दिक्कतों के समय वो इस जड़ी बूटियों का प्रयोग करता है।
दरवाजा ही गाय गौले दरवाजो है माहे रोइना दरवाजो है त्याली वनस्पति बांधा पड़ है 12 महीना हुदली वनस्पति रहे ती सुख शांति गाय गौले सुख शांति महाल सुख शांति परेशरियाल सुख शांति हाथी ई दवा मुली जंगला माने लीता अने ई प्रत्येक आगो वाटप करता है ती दरवाजा ही प्रत्येक माहू बांध है ई सुख शांति हाथी है ये वनस्पति है ये जंगली होपारी आखते हैं ती है ये जंगली होपारी है ये जंगली होपारी जंगला में सापड़े काहे है नहीं सापड़े। और अपने खेती के लिए जो पालतू जानवर होते हैं जैसे कि भेड़ बकरी बैल भैंस यह जानवर को भी जो सेहत की कोई दिक्कतें होती है तो वो इस जड़ी बूटियों में से उनकी सेहत का ख्याल रखने के लिए इस्तेमाल करता है। इसी प्रकार से यह जड़ी बूटी एक आदिवासियों के लिए एक वरदान साबित होती है। और यहाँ पर जो जड़ी बूटियाँ हैं उन्हें बांटने का प्रोग्राम शुरू हो चुका है और जड़ी बूटियों का हर जड़ी बूटी का हिस्सा हर परिवार में जाए इस प्रकार यहाँ पर प्रयोजन किया जा रहा है। मेरे वीडियो आदिवासी परंपरा के बारे में ही बनाए हुए हैं। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए। आदिवासी परंपराओं को ठीक तरह से समझ सके इसलिए ही मैं आदिवासी परंपराओं पर वीडियो बनाता रहता हूं, जो कि हमारे आदिवासियों की संस्कृति के बारे में एक सही जानकारी एक दूसरे को मिल सके और हम अपने आदिवासी परंपराओं के बारे में सही ढंग से दूसरों को भी बता सके। इसी हेतु से मैं अपना जो आदिवासी परंपरा के जो वीडियो है वो बनाता रहता हूं। मेरे जो वीडियो है वो आप दूसरे आदिवासी भाइयों तक शेयर ज़रूर करें ताकि हम अपनी जो संस्कृति है इसके बारे में सबको पता चले और मेरे वीडियो सब्सक्राइब करने के लिए कहे ताकि मेरा अगला बनने वाला वीडियो आप तक पहुंच सके और उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मेरी आपसे यही गुजारिश है कि मेरा जो वीडियो है आप लास्ट तक देखें ताकि यह जो पूजा पद्धति है उसके बारे में आप सविस्तर जान सके। और यह जो पूजा पद्धति है और यहाँ पे जो जड़ी बूटियाँ हैं बांटने का कार्यक्रम चल रहा है तो उसे ठीक तरह से समझने के लिए और उसमें क्या क्या गतिविधियाँ होती है, किस किस प्रकार का प्रयोजन होता है और गांव वाले किस किस प्रकार का काम करते हैं यहाँ पे और यहाँ पे जो कार्यक्रम होता है उसको नेक्स्ट आने वाली पीढ़ी सही तरीके से समझ सके और अपने जो पूर्वजों द्वारा की जाने वाली पूजा पद्धति है वो टिकी रहे। इसके लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। और यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि कुछ छोटे बच्चे भी आए हैं। ये बहुत ही बड़ी बात है कि यहाँ आने वाले छोटे बच्चे हैं यह पूजा की विधि देख रहे हैं और वो नेक्स्ट जनरेशन तक हमारी जो पूजा पद्धति है वो टिकी रहेगी। और हमारे पूर्वजों ने जो भी हमें पूजा पद्धति दी है, हमारी देवता को पूजा करने का जो तरीका सिखाया हुआ है वो टिका रहे और हम इसी तरह से पूजा करते रहे, क्योंकि हमारी जो आदिवासी संस्कृति है वो एक महान संस्कृति है और इस संस्कृति में जीवन जीते समय हमें किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। और हमारे पूर्वजों ने एक ऐसा प्रयोजन किया हुआ है कि हर समस्या का हल उसमें से निकलता है। इसके लिए हमें हमारे पुरखों की जो परंपरा है उसका पालन करना चाहिए और हमारी जो परंपराएं है उसके बारे में दूसरों को भी बताना चाहिए कि हमारी जो परंपरा है वो किस तरह से महान है और हमारे पुरखों ने हमें किस तरह से सिखाया हुआ है और हमें किस तरह से यह एक वरदान के रूप में मिला हुआ है। और आज तक हम यह जो पूजा पद्धति है हम पूर्वजों ने जिस प्रकार हमें सिखाया है उसी प्रकार से हम करते आए हैं। तो इस पूजा पद्धति के
अगले नेक्स्ट पीढ़ी तक टिके रहने के लिए हमें इसके प्रति जागरूक रहना बहुत ज़रूरी है और इस प्रथा का परंपरा का हमें प्रचार भी करना चाहिए, क्योंकि इसमें किसी प्रकार का कर्मकांड नहीं है, एक सरल ही सादी एक पूजा है। और यह जो पूजा है यह बहुत खर्चीली भी नहीं है, गांव वाले इकट्ठे मिलकर इसका खर्चा उठाते हैं और वह खर्चा ज़्यादा भी नहीं आता। तो इसके कारण हमारी जो पूजा पद्धति है वो एक हमें हमारे पूर्वजों ने बहुत ही सादे और सरल तरीके से दी हुई है। आधा सामान रोज है आत्या नोक्त्या औषध लागवला जाय नाही फुग्या रे ह्या नाव काढून त्याच्या सेवा कुल हेरा थकला बंगला सामा ही जो भी येल्लो री देवा त्याला वाटतो ते देईना ना फाळो येल्लो रोई नाही रोई काय पडली नाही त्याला वाटतो तुम्ही शुभमत्या का काही जोली भी वस्तू लेता है वैसा ती काटोन नाही लगे डोगरा होता है भाई दीवान जी होता वो है ले दो हां ले दो शांतिया नवा आपण या नवा थाने चला लोग के बाकी वसंत नंदल्या के हेरा काय रोवल्या पे अंदर लेन तो डाबडे त्या त्या गुहेरा काय ही नाही सिनायला होन तिथे नागला काढ देल्या विक्रमुत्री आला तिथे विक्रमुत्री श्यामजी वेल जी कह रहा हे जागज आहे बिया उतरिया इता आला ठीक है मैं गाड़ी को जागा गाड़ी हालो याका जीरो नो बोला नहीं बुहा काय रा कुकुरो खाता नहीं ना है ए कुकड़ है का कुकड़ तो ही ना रीत पद्धति का कदा ही नहीं आखा हां कुकड़ बाहे पेन काउ कुकड़ है आखे धोके रा दो काई नहीं आलो रे कोन का कर्मा काई मोटे न है तो नहीं चले उपरान रहे ना उपरान रहे तो काय है हम काय फरक काय फरक है काळ म्हणजे ते कडकनाथ वाला ते का कडकनाथ वाला ते का